बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, बल्कि सबको पता ही चल गया होगा कि मेरे महबूब कायद उम्रा के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं नवाज शरीफ साहब। और ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब उम्रा नहीं करेंगे, हाँ जी, आपको भी पूरी कौम को मुबारक हो। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब उम्रा नहीं करेंगे, बल्कि आइन, मेरा कानून, मेरी जमहूरियत, मेरी सिविलियन बालादस्ती, मेरी वोट को इज़्ज़त दो और मेरा ये निज़ाम सब उम्रा करेंगे। लिहाजा आप समेत पूरी कौम को मुबारक हो और आपको डबल मुबारक हो। दूसरी मैडम शेख बात यह है कि राना साहब ने कहा आइन और कानून की हुक्मरानी तो नहीं होगी। तो आइन और कानून की हुक्मरानी तो बिल्कुल नहीं है सर। आइन और कानून की हुक्मरानी की राह में आप रुकावट हैं सर। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात, तो आप भाग रहे हैं उससे। और माइट इज़ राइट, आप ठीक कह रहे हैं, यही कानून, इसी पर आप अमल पैरा हैं और यही कानून चल रहा है। मैडम शेख, बात शुरू करने से पहले ये बता दूं कि पहले जो सियासी बहरान बना, फिर जो उसको बदला गया आइनी बहरान में, फिर बदला गया अदालती बहरान में, फिर आई हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट। सब बहरानों, सारे तसादम, तमाम लड़ाई और मुहाजराई के ज़िम्मेदार हैं हुक्मरान, इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स। 90 दिन में इंतखाबात ना करवाना, वजह यह है ये तसादम शुरू हो चुका है, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इंतहा पर पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। और मैडम शेख, ये तसादम उस वक्त ही बढ़ गया था, शुरू हो गया था, जब अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जजेस की तज़हीक और किरदार कुशी की गई, जब 5 रुकनी बेंच के फैसले को अक़लियती करार दे दिया गया, जब इलेक्शन कमीशन ने अपना दिया हुआ शेड्यूल वापस लेकर इलेक्शन की नई डेट दी, जो और बकौल सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावज़ किया। मैडम शेख, ये तसादम तब भी बढ़ गया था जब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले को वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। ये तसादम, ये हुक्मरान इत्तेहाद, 3 रुकनी बेंच और तब भी बढ़ गया था जब उस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने तक पहुंच गया था। और जब एक तरफ फायजी, अब सुनिए आखिरी बात, एक तरफ फायजी साहब बेंच का पुराना फैसला सामने आ गया और दूसरी तरफ फुर्तियों वाली कानून साजी हो गई। और जब सारे इंतखाबात को पार्लियामेंट के पीछे फेंक के पार्लियामेंट को आगे सर, कल आपके इस्लामाबाद में, आपके पड़ोस में ही कल ज़राए से खबर आई कि एक मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फायजीसा के दरमियान में। राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसका हवाला दिया और कहा कि इससे तासुर ये जा रहा है कि शायद मामलात में कुछ बेहतरी आएगी, इंटरनल मामलात शायद बेहतरी की तरफ आएंगे। राना साहब तो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, आप भी क्या समझते हैं कि होगा, या फिर आज जो बेंच बना है दोबारा, और जिस तरह से अभी बिल बना नहीं है उसकी अपील को पहले कर लिया गया है, सॉरी अभी एक्ट बना नहीं है उसकी अपील को पहले एंटरटेन कर लिया गया, तो इससे चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। जी बिल्कुल बिगड़ सकती हैं। पहली बात तो यह कि मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात हुई, और कौमी असम्बली से हुकूमती बेंचों पर बैठकर तकरीर करके फायजीसा साहब ने ये मुलाकात सर, वो कौमी असम्बली ली थी, कन्वेंशन था। हाँ जी नहीं जी, कौमी असम्बली में जरदारी साहब एक तरफ, इसहाक डार साहब दूसरी तरफ। चलिए उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए कन्वेंशन, आइन का जश्न था और खूब मनाया गया। मुलाकात से मुतालिक मुझे बताएं, मुलाकात में भी आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि कुछ हो सकता है उसके बाद भी? नहीं, मुलाकात हुई जिसमें सारी चीजें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास भी बुलाया गया है, चीफ जस्टिस साहब ने जो इख्तिलाफी नोट वाले बेंच, वो जजेस हैं, उनको भी बेंचों में शामिल किया खुद अपने साथ। लेकिन ये इसमें 2 चीज़ें हैं मैडम शेख। एक तो ये है कि वो तमाम जजेस जिन्होंने आज खुद नोटिस पर अपनी राय दे चुके थे, उनको शामिल नहीं किया गया, और उन जजेस को शामिल किया गया जो अभी तक इस पर नहीं राय दी थी। दूसरी बात ये, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जाहिर है, जिसको वो बेंच में शामिल करें, लार्जर फुल बेंच। नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ तीसरी बात निकलने वाली है? महमल की तरफ बहुत लंबी ले कर दिया आपने भट्टी साहब, बस अब बाकियों को मौका दें।